नमस्कार, आप देख रहे हैं शिखर तक न्यूज़ 24। इस समय हम महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने खड़ा हूं। यहां पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए मैं इन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता जी से ये जानना चाहता हूं कि आपका ये जो मुहिम ये जो चला रहे हैं कहां तक पहुंचा है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे खबर को बार आप हमेशा निकालते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से। मेरा नाम सर कृष्ण गुप्ता, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं लगातार 1 सितंबर से आज 74 दिन 13 नवंबर 2024 को 74 दिन कंप्लीट हो गया है अनिश्चितकालीन अश्वघ आंदोलन पर बैठे हुए, और लगातार ठगी पीड़ितों का आग्रह जिलाधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रपति महोदया, तमाम मंत्री महोदय लोग को दिया जाता है, और जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दिया जाता है। लेकिन अभी तक वर्ड्स एक्ट 2019 और यूपीपीआईडी एक्ट 2016 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कराई गई, और विगत 1.5 वर्ष कंप्लीट हो गया तहसील स्तर पे जमा आवेदकों को द्वारा चिटफंड कंपनियों के दस्तावेज, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने आरटीआई के तहत तहसीलदार महोदय से रिपोर्ट मांगी थी, जो कि हमारे अनुसार 8 लाख से अधिक दस्तावेज जमा हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखित 20,000 कुछ दस्तावेज को ही बताया गया है, शो किया जा रहा है, जो कि और दस्तावेज कहाँ गए इसका कोई खबर नहीं हमें दिया जा रहा है। और हम आज अतिरिक्त एसडीएम महोदया ने आश्वासन दिया है कि ठगों के खिलाफ नोटिस जारी कर उन्हें तलब किया जाएगा, इसलिए आप लोग को आश्वस्त किया जाता है। ये कितने दिन के लिए आपको आश्वस्त किया जा रहा है कि हम कार्रवाई पूर्ण करेंगे, क्योंकि इतने दिनों से आपके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लोगों को इकट्ठा करके उनके पूंजी को वापस दिलाने के लिए आपने बहुत संघर्ष किया, इतने लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो कितने दिन के लिए आश्वासन आपको मिला? ये डेट निर्धारित नहीं की है मैम, ठीक ना। उन्होंने कहा कि ठीक आप लोग जाइए, लेकिन हम ठगों के खिलाफ नोटिस जारी करेंगे, इसके लिए आश्वस्त किया है। लेकिन हमें तो लगता है कि बार बार हमको लॉलीपॉप मिला है, हमेशा लॉलीपॉप में दिया जाता है। हमको लिखित जब तक कार्रवाई नहीं मिल जाता तब तक हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और 15 नवंबर से चंबल घाटी से लेकर के पैदल मत यात्रा करते हुए दिल्ली संसद भवन पहुँचेंगे। बीच में लखनऊ में कार्यक्रम होगा, जो कि दूसरे संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव होगा 19 नवंबर को, जिसमें भी शामिल होंगे हम लोग, और अपने निवेशक को भुगतान के लिए चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे और शासन प्रशासन से अपना हक लेके रहेंगे। ये बताइए, जो पिछले साल ये तहसील द्वारा फार्म जो भरा गया था, जमा किया गया था, उस फार्म का क्या हुआ? वही फार्म हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों यह केवल कितना 20,000 केवल 20,000 फार्म का ही लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। वहाँ चढ़ाने वाले जो बैठे थे सब लोगों का फार्म वैसे ही रख ले रहे थे, न किसी का रिसीविंग दे रहे थे, न चढ़ा रहे थे। तो आखिर वह सब फार्म कहाँ गया, जबकि 8 लाख फार्म यहाँ केवल सदर तहसील में जमा है, बाकी अन्य तहसीलों में जमा है। तो यहाँ इस तहसील का कितना फार्म आपको शो कर रहे हैं? केवल 20,000 फार्म शो कर रहे हैं, जो रजिस्टर पर मेंटेन हुआ है वही शो कर रहे हैं। अब हम लोग इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि डाटाबेस बना सारा फार्म निकाल करके, जिससे सारा फार्म वो चढ़ जाएगा। 8 लाख फार्म यहाँ जमा हुए हैं, तो फार्म कहाँ गए आखिर? ये सहारा जो कंपनी जो अभी एक साइट लॉन्च किया है, उसमें ये जो करा रहे हैं लोग, ऑनलाइन करा रहे हैं, तो वो क्या है? ये वो सब गलत चीज़ है, वो केवल लॉलीपॉप है, बहकावा है, ताकि ये लोग लड़े न। सरकार की ये लॉलीपॉप है कि ये लोग जंग न लड़ें, और ऐसे ही हम बहकाते रहेंगे। सहारा का सीआरसी पोर्टल ही गलत है, किसी का उसके भुगतान नहीं हो सकता है। अभी शाह जी ने जो पिछली बार जो ये लॉन्च किया था, बहुत लोग हर जगह अपनी अपनी फार्म को वो कराए थे, ऑनलाइन कराए थे। उसका तो कह रहे थे कि 10,000 हो रहा था, फिर उसके बाद 50,000 भुगतान किया जाएगा। ये क्या? कुछ नहीं सर, ये सब लॉलीपॉप है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे 1 लाख रुपया आपका जमा है और आपने फार्म भर के जमा कर दिया, एक बार उसमें उस पोर्टल पर करा दिया, तो आपका 1 लाख का जगह उसमें नीचे लिखा हुआ है कि आप कहीं क्लेम करने लायक भी नहीं रह जाएंगे, चाहे 10,000 दे दें, चाहे 5,000 दे दें, मिलेगा नहीं। उस फार्म में एकदम लिखा हुआ है, तो फिर आप क्लेम नहीं करने लायक रहेंगे।
तो इस नाते यह सब लालीपाप है सरकार का कि ये लोग एकजुट होकर के लड़ाई न लड़ें, हमें पैसा न देना पड़े। ये चुनावी लाभ उठा रहे हैं, केवल झूठा वादा करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। अभी तो सांसद वाला चुनाव हुआ था, उसके पहले से ही आप लोग इस तरह से काम कर रहे थे, उसमें आपको आवाज़ उठाना चाहिए। आपके नगर में वित्त राज्य मंत्री हैं, कभी उनसे आपने मुलाकात किया? वित्त राज्य मंत्री देवरिया में गए थे, वहाँ उन्होंने लिखित दिया था कि हम आवाज़ उठाएंगे संसद भवन में। अब देखिए उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, हम लोग तो ज्ञापन नहीं दे पाए, उनका समय ही नहीं मिल पा रहा है। बार बार फोन किया जाता है लेकिन उनका पता नहीं, लोकेशन नहीं मिल पाता। पहले तो महाराज इनके सांसद हैं और यहाँ के जनता की बात को सुननी चाहिए, उसके बाद तो ये वित्त राज्य मंत्री हुए। आपने कभी उनके पास गया? उनके कार्यालय पर कई बार हम लोग गए तो लोग कहते हैं कि जब आने वाले रहेंगे तो बता दिया जाएगा, लेकिन बताते नहीं है। कई बार फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन ही वहाँ नहीं उठता है, स्विच ऑफ रहता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो बताइए ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या करें? हम लोग या तो अब इससे बड़ी जंग लड़ेंगे, इन लोगों का छक्का छुड़ा देंगे, आने वाले चुनाव में भी हम लोग पूर्ण रूप से भाजपा का बहिष्कार करेंगे, एकदम पूरा गांव घूम करके बहिष्कार। आप यही बता रहे हैं कि 74 दिन आपके अध्यक्ष जी द्वारा बताया गया कि 74 दिन हो गया आपका धरना प्रदर्शन, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो आगे चल करके आप अध्यक्ष जी क्या करेंगे? इसके आगे चल के जोरदार प्रदर्शन करेंगे, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, इसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगी सर। इससे जानते हैं क्या होता है, एक मनोबल डाउन होता है। जैसे आपके साथ पिछली बार बहुत लोग आए थे, इसके पहले बहुत लोग आए थे, अब इस तरह से धीरे धीरे आपकी संख्या भी कम होती जा रही है, तो आपको क्या उसके प्रति इन लोगों के बार बार जो झुंझुना थमाने का काम हो रहा है, इससे लोग को मन में हीन भावना पैदा हो गई कि बार बार जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है और कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है सर। लेकिन जो हमारे कानून के जो बर्ड्स एक्ट कानून के जो सक्षम सहायक अधिकारी हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और कर्तव्य विहीन हो गए हैं। आप आइए सर, अब कुछ इसके विषय में बताइए कि जब इतने लड़ाई लड़ते हुए आप असफल नजर दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अब इसके बाद सहयोग करेंगे, सारे लोगों के साथ मिल करके सहयोग करेंगे जी। आप बताइए, इस समय काम का टाइम है, किसानी खेती बाड़ी है, सब कुछ छोड़ते हुए आप यहाँ आ रहे हैं और आपके साथ लोगों की संख्या आप देख लीजिए 10-20 की ज़्यादा नहीं है। इसके पहले बहुत लोग जुड़े हुए थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जब संख्या घट रही है तो आप क्या कहेंगे? संख्या जो मतलब लोगों के अंदर जो है, जो हीन भावना पैदा हो गई है, बार बार आश्वासन देने के बाद, बार बार विज्ञापन देने के बाद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं, तो फिर उसके प्रति जो है लोगों का दुराज होता जा रहा है। देखिए, यहाँ ठगी पीड़ित परिवार के जिलाध्यक्ष जी द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हमारी बातें फिर नहीं सुनी जाती है तो हम आगे चल कर के आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन उस समय तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है और सभी जनता का जो पैसा डूबा हुआ है वो मिल जाए, और जो यहाँ इस तरह से करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सबको पैसे को दिला जाए। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज़ 24, जमी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, 8/6/2019।